है विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय गणित। कल मैंने बेसिक बताया था, आज उसकी प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल हैं उसको हल करेंगे। तो आपका जो पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी है, उनको अपने को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपने को व्यक्त करना है कि उसको अपन गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका, पहला सवाल है 140। तो क्या करेंगे, 140 के अपन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में अपन इसको व्यक्त करते हैं। सबसे पहले 140 में किसका भाग जाएगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे 140 है, 140 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि जिसके पीछे 2 से 8 या 0 होता है उसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 का भाग देने का मतलब ये होगा कि 140 का आधा कर दो, 140 का आधा हो जाएगा 70। तो 70 दूनी 140 हो जाएगा, फिर वापिस 2 का भाग जाएगा और 35 दूनी 70। फिर वापिस इसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा, तो जिसके पीछे 5 और 0 होता है उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो 5 सत्ते 35, फिर 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 7। इसको लिख सकते हैं, 2 बार आया तो 2 की घात 2 × 5 × 7, ये इसका आंसर है। इसी प्रकार से आपका दूसरा सवाल है 156। 156 में भी वापिस 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इसके पीछे इकाई का अंक 6 है। 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, एक यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 78। फिर वापिस 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 7 में से 6 गया तो 1 18 हो जाएगा, फिर 2 9 18 39, फिर 3 का 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13 बराबर 2 की घात 2 × 3 × 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल की संख्या है 38 25। 38 और 25 में अपन वापिस किसका भाग देंगे वो देखते हैं। सबसे पहले 3 का भाग लगाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 गया मतलब 8 में से 6 गया 2, या फिर 2 लग गया, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 गया तो 1, 5 के आगे लग गया 1, 3 पंजे 15, 3 सौ के 12 हो जाएगा। फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 425। अब वापिस किसका भाग जाएगा वो देखेंगे। तो हो जाएगा 40 और फिर 5 से 15 85, फिर जाएगा वापिस 5 का 5 एकम 5, फिर 3 फिर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी 17 पंजे 85 हो जाएगा। फिर वापिस जाएगा 17 का 17 एकम 17। इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 38 25 के 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको लिखेंगे 3 की घात 2 × 5 की घात 2 और 17, ये इसका आंसर है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि आपको 2 3 5 7 और 11 इन्हीं संख्याओं को आपको
भाग देना है। अब है आपके 4 नंबर का है, उसमें है 5005। इसको करना है अपने को हल। तो इसमें 5 पीछे है तो सीधा 5 का ही भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 0, 3 चौके 28, 28 और ऊपर हो जाएगा ये 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर अपन देंगे 11 का भाग, 11 एकम 11, एक बार 3 पीछे लग गया, 11 तिया 33, 13 और 11 को गुणा करेंगे तो 143, 13 एकम 13। तो इसके बाद ये गुणनखंड हो जाएंगे 5005 के 5 × 7 × 11 × 13, ये इसका आंसर। इसी प्रकार से आपका 5वां अंतिम सवाल है, पहले का 5वां 7429, इसमें देना है अपने को, अब मतलब बांध देना है। किसका देंगे देता हूँ 17 का, देख लेना 17 का जाएगा। 17 एकम 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 100 के 68, फिर रह जाएगा 68 में 70 में से 68 गया 62, यहाँ पे रह गया 62, 17 दूनी 34, 70 किया 51, 70 दूनी 34, 70 किया 51, 51 में 68 में से 51 गया 11, यानी कि यहाँ पे 9 रह गए 119, कम से कम जाएगा 7 बार। फिर अपन देंगे 19 का, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 43 में से 38 गया 5, यहाँ पे 5 लग गया 57, 19 दिया 57, फिर जाएगा 23 का, 23 एकम 23। तो इसके बाद जो गुणनखंड हो जाएंगे 70 29 बराबर 17 × 19 × 23,